5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग। सबसे बड़ी रियासत यूपी में 7 मराहिल में होंगे इंतखाबात। 10 मार्च को आएंगे नताइज। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही मरहले में होगी वोटिंग। मणिपुर में 2 मरहलों में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 15 जनवरी तक रोड शो पर लगाई गई पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले पर बीजेपी की सियासत पर कन्हैया कुमार का तंज। बोले 56 इंच वाला सीना रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म को किसका डर। मीडिया की चापलूसी पर भी जमकर की तनकीद। 24 घंटा यही चला। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है। तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है। आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के साथ ही योगी का बड़ा दावा। बोले भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करेगी बीजेपी। महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे यूपी में योगी हुकूमत के खिलाफ अवाम में गुस्से की लहर। अखिलेश यादव ने भी जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। बोले 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय। किसान, नौजवान, खवातीन सभी को परेशान करने का योगी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। बोले यूपी में आएगी तब्दीली। खुशी है इस बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। जम्मू कश्मीर में सहाफी की गिरफ्तारी पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को बनाया हदफ तनकीद। कवानीन को भी फिरकावाराना रंग देने का लगाया इल्जाम। बोली मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में लागू किए जा रहे कवानीन मुख्तलिफ। नस्ल कुशी की बात करने वालों पर खामोशी और कश्मीर में मजालिम पर लिखने वाले सहाफियों को जेल भेजने के कल्चर को बताया शर्मनाक। गुज़िश्ता दिनों मुसल्लह तसादुम में मारे जाने वाले शख्स के अहले खाना के एहतिजाज की वीडियो शेयर करने की पादाश में हुई थी सहाफी की गिरफ्तारी। झारखंड से हिंदुत्व दहशतगर्दों के एक और करतूत से मुसलमानों में बेचैनी। अब बीजेपी के मुजाहरे के दौरान एक मुस्लिम शख्स के साथ की गई बदसलूकी, थूक चाटने तक किया गया मजबूर, लगाए जाते रहे जय श्री राम के नारे। सिविल कोड के निफाज के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा। कहा फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही यकसा सिविल कोड पर फैसला लेने की कही बात। छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के बाइकॉट का हलफ लेने की वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई छत्तीसगढ़ पुलिस। तहकीकात का किया आगाज। हिंदुओं को जमा कर मुसलमानों के माशी बाइकॉट का दिलाया गया था हलफ। मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। चंडीगढ़ में कुर्सी की खींचतान जारी। मेयर इंतखाबात में बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की सरबजीत कौर बनाई गई मेयर। आम आदमी पार्टी ने लगाया इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। आम आदमी पार्टी काउंसलर का वोट खारिज करने के बाद ऐवान में हंगामा। मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल और ईसाइयों पर मुसलसल हमलों की मजम्मत में एसडीपीआई का चेन्नई में एहतिजाजी मुजाहरा। नस्ल परस्ताना बयानबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बुलीबाई ऐप बनाने वाले नौजवान का इकबाल जुर्म। पुलिस ने कहा मुजरिम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। भोपाल में एक प्राइवेट कॉलेज का तालिब इल्म है मुलजिम नीरज। बुलीबाई ऐप और टेकफॉग ऐप के जरिए मुल्क में नफरत फैलाने के इंकिशाफ के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर। बोले भारतीय जनता पार्टी खुद नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री तैयार कर उसमें नौजवानों का कर रही है इस्तेमाल। बोले गिरफ्तार नौजवानों में इतनी नफरत देखकर हो गया हैरान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखा खत।
मुल्क में नफरत अंगेज तकरीर और जात पात पर मबनी तशद्दुद के खिलाफ बोलने की अपील की। कहा, आपकी खामोशी नफरत अंगेज आवाज़ों को दे रही है फरोग। कजाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में कमी और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के बाद भी हालात कशीदा। पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक मुतादिद आम शहरियों समेत पुलिस एहलकारों की हलाकत। मुजाहरीन को देखते ही गोली मारने का दिया गया हुक्म। मुजाहरीन को काबू में करने के लिए रूसी फौज तैनात। शदीद इंसानी बहरान का सामना कर रहे अफगान तालिबान की आलमी बरादरी से मदद की अपील। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी तासुब के बगैर हंगामी इंसानी इमदाद का आलमी बरादरी से किया मुतालबा। मुल्ला गनी बरदर बोले, अवाम के पास खाना, रिहाइश, गर्म कपड़े और पैसे, हर चीज की कमी। भटकल में वीकेंड कर्फ्यू का असर। जरूरी अशिया और मेडिकल शॉप के अलावा सभी दुकानें बंद। सड़कों पर मुकम्मल खामोशी। स्कूलों में छुट्टी। अहम शाहरा समेत चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। कर्नाटक के मारूफ शायर और मुसन्निफ डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की किताब हमारे सिपे सालार का हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी के हाथों इजरा। मोहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मकबूल अहमद नदवी समेत उलमा व शुआरा की शिरकत। अब तक 99 किताब तसनीफ कर चुके हैं हाफिज कर्नाटकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।